हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चैनल में आप लोगों के स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू लैब प्रोवाइड इन आरसीसी बीम। मतलब क्या, आरसीसी जो बीम होता है, जो अपने बीम होता है, उसमें रेनफोर्समेंट का कहाँ लैब होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम ड्रॉ किया हूँ, जिसका ये दोनों कॉलम पोर्शन है और ये यहाँ पर एक बीच में बीम एक प्रोवाइड किया है, जिसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पता चल जाएगा तो उसी से हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ रेनफोर्समेंट देना है, कहाँ नहीं देना है, और कहाँ लैब प्रोवाइड करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, ये अपना न्यूट्रल एक्सिस हो गया, सेंटर। ठीक है, और ऊपर के भार, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन, और नीचे वाला क्या होता है, टेंसाइल। यहीं पर पूरा बेंड होता है बीम। ऊपर से अगर लोड, मान लीजिए यहाँ पर यूडीएल एक लोड प्रोवाइड किया गया है, तो ये क्या करेगा, नीचे बाजू दबा तो ये ऐसे हल्का हल्का डिफ्लेक्शन होगा। चलिए हम लोग इसका ये बीम का एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वो सिंपली सपोर्टेड जो बीम है उसका मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ, दो कॉलम यहाँ, और बीच में यूडीएल लोड है। तो यूडीएल लोड है, यानी हम लोगों को एक चीज़ जान लेना चाहिए, यूडीएल अगर लोड रहेगा तो उसमें शियर फोर्स के डायग्राम के लिए क्या होगा, इंक्लाइंड पोर्शन आएगा, और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, कर्व बनेगा, ऐसे कर्व बनेगा ऐसे। ठीक है, तब यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ क्या है, नीचे से कॉलम सपोर्ट है जो बीम को रेजिस्टेंस कर रहा है दो कॉलम से, और ये ऊपर में इसका बीम के ऊपर यूडीएल लोड है। तो ये अपना क्या हो गया, एक कॉलम का पोर्शन हो गया, एक कॉलम का हो गया कॉलम बीम जंक्शन पॉइंट, ये भी कॉलम बीम जंक्शन पॉइंट। तो अब इसका कैसे होगा, शियर फोर्स डायग्राम पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा ये यूडीएल है, यानी यहाँ से पहले ये क्या है, कॉलम है, तो ये ऊपर में थोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर में थोड़ा जाएगा, इतना गया, उसके बाद ऐसे होगा। इसका सेंटर में जो शियर फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर में शियर फोर्स जीरो होगा। जहां शियर फोर्स जीरो होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इसका सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा, क्योंकि जो यूडीएल लोड है ऐसे होता है। यहाँ पर ए जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर अपना क्या है, कॉलम यहाँ सपोर्ट है, तो ऊपर से रिएक्शन ये काम करेगा, यहाँ पर टच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं शियर फोर्स यहाँ मैक्सिमम कहाँ है, किस पोर्शन पे, दोनों कॉलम एक कॉलम जंक्शन पे यहाँ मैक्सिमम है, और एक कॉलम जंक्शन पे यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, अगर उल्टा हम लोग ड्रॉ करते तो क्या होता, यहाँ से ऐसे जाता और ऐसे आता, और ये ऐसे आता और ये ऐसे आता, तो बोल सकते थे यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, कर्व ऐसे बनाएगा, और क्या बोला था, जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर शियर फोर्स क्योंकि जीरो है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, सपोर्ट है, तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट अपना ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे इतना दूर गया, उसके बाद क्या होगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर ऐसे जाकर ऐसे टच कर जाएगा। ये ड्रॉ डायग्राम अच्छा से ड्रॉ नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चल गया
कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर बीम का डिफ्लेक्शन, अगर यूडीएल लोड कोई भी लोड आता है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है बीम का। तो हम लोगों को क्या है, नीचे वाला पोर्शन में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यानी नीचे वाला जो भी पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक के अंदर में यहाँ पर रेनफोर्समेंट जो नीचे वाला दिया जाएगा उसमें यहाँ पर लैप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऊपर में क्या नहीं कर सकते हैं, ऊपर में देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर ए वाला, अगर ए बाजू कंटिन्यूअस बीम रहेगा, इधर बीम स्लैब जो भी रहेगा, तो हम लोग इस जंक्शन में ये जो है, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लैप नहीं दे पाएंगे। बीच में दे सकते हैं लैप, ऐसे ऐसे बीच में दे सकते हैं, लेकिन जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स सबसे हाई है, ज़्यादा है ये दोनों पॉइंट पे, और बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, मिडिल पोर्शन में ज़्यादा है, सेंटर में। तो ये तो पता चल गया दोस्तों कि कहाँ हम लोगों को लैप देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। फॉर टेंसाइल जोन के लिए नीचे में सेंटर से ए मान लीजिए L/4 अपना पकड़ लीजिएगा, और इधर भी L/4, तो ये टोटल हो गया L, तो L/4 के अंदर में ही लैप दे सकते हैं, और इधर भी L/4। ए पोर्शन में पूरा लैप नहीं दे पाएंगे। टेंसाइल दिखा रहा हूँ मैं, ये मान लीजिए बीम है, ठीक है, इसका पूरा लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक L हो गया, तो इसको हम लोग ये इतना से इतना, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ए वाला जो पोर्शन हो जाएगा L/4, और इधर भी ये हो जाएगा L/4। तो जो भी लेप देना है अपना नीचे वाला पोर्शन के लिए सरिया का, ए वाला ऐसे एक सरिया जाएगा, अक्खा जाएगा, और यहाँ से अगला वाला अगर 12 मीटर या जो भी है काटने के बाद ऐसे कंटिन्यूअस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एंड है तो यहाँ से लेप देकर यहाँ से एलडी बना सकते हैं। अगर एक सरिया में हो सकता है एक तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पोर्शन में नीचे वाला सरिया कोई भी यहाँ से यहाँ तक में अपने को लेप नहीं देना है। और ऊपर वाले के लिए क्या बताए थे, ऊपर वाला में जैसे डेवलपमेंट में लेंथ हो गया, यहाँ से ऐसे आएगा एलडी, यहाँ से एलडी होता है, तो एलडी, और यहाँ से हमेशा L/4 बोला जाता है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा L/3 करने का, L/3 ऐसे रहे, उसके बाद हम लोग सेंटर में लेप देने का हमेशा देखिएगा, ये बीम के ऊपर ही, क्योंकि ये कंप्रेशन जोन है, ठीक है। कंप्रेशन जोन में क्या है, कंक्रीट मजबूत होता है, और टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट मजबूत होता है। टेंसाइल जोन में कंक्रीट क्या है, पूरा वीक है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कंप्रेशन जोन ऊपर में अगर ये रेनफोर्समेंट नहीं भी देंगे तो चलेंगे, लेकिन अगर हम लोग रिंग जो स्टीरअप बांधते हैं वो अगर नहीं ऊपर में नहीं दिया जाएगा तो वो बांधने का जगह नहीं होता है, कहाँ पर बांध दिया जाएगा। इसीलिए ये अपना दोनों बाजू एक एक करके सरिया दिया जाता है। लेकिन हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि इसका से ऊपर वाले जो पोर्शन रहेगा बीम का, ऊपर वाला 2 सरिया रहता है, उसको हमेशा सेंटर में, सपोर्ट से सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और एक दोस्तों, लैप जो भी देंगे, जिस पोजीशन में भी देंगे वहाँ पर 50% से ज़्यादा लैप नहीं होना चाहिए, एस पर IS कोड। यानी हम लोग हमेशा चाहेंगे अगर एक लैप यहाँ आया तो दूसरी लैप इधर आना चाहिए। अगर इस सीरियलिंग में इसी में जाएगा तो इसी को क्या होगा, वहाँ से पूरा शेयर फेलियर्स हो सकता है, स्ट्रक्चर वहीं से डायरेक्ट कट सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है एक लाइन में अगर ऐसे लैप जा रहा है, एक यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, फिर तो यहाँ नहीं देके ये यहाँ दिए तो दूसरा इधर दो, फिर तीसरा यहाँ दो, चौथा इधर दो, ठीक है दोस्तों। तो आज बस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताकर यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ।